तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। देखो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा गया था सीलिया एंड फ्लैजला। ठीक है, हम लोग डायग्राम के साथ समझ रहे थे सीलिया के बारे में, फ्लैजला के बारे में, दोनों के कंपेरिजन कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हम लोग कर लिया गया था। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सेंट्रोसोम जो होता है, ये जो सेंट्रोसोम होता है बच्चों, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर सेल ऑर्गेनल्स पूछा जाए कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, तो इस तरह से एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, क्या, सेंट्रोसोम का भी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है आप लोगों को, सेंट्रोसोम एक बच्चों है ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो कि एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है बच्चों? एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर मैं ये इसको डिस्कवर किसने किया था ये बताऊं आपको, तो याद रखना है, सेंट्रोसोम बच्चों फर्स्टली डिस्कवर्ड किए थे, कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे, उनका नाम था वॉन बेंडेन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? याद रखना है, पूरा नाम उनका क्या है, देखो, एडवर्ड वॉन बेंडेन। तो हम लोग को याद रखना है क्या, सेंट्रोसोम आर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, एडवर्ड वैन वेंडन। ठीक है बच्चों, और एक बात और याद रखना है, और इसका स्ट्रक्चर टी बर्री के द्वारा दिया गया था बच्चों। किसके द्वारा बच्चों दिया गया था? तो पूरा नाम इनका क्या है, थियोडोर बर्री। हम लोग याद रखेंगे नाम। ठीक है, ये ऐसे साइंटिस्ट थे। तो बताना आपको क्या, अगर पूछा जाए इस तरह से आपसे क्या, कि फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय सेंट्रोसोम, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, तो बोलोगे आप लोग एडवर्ड वॉन बेंडेन। ठीक है, और स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो बोलोगे आप लोग थियोडोर बर्री। तो हम लोग याद रखेंगे ये सारी बातें। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लियर मेरी बात? देखो, सेंट्रोसोम जो, अगर हम इसकी बात करें सेंट्रोसोम की, ये कंटेन करता है बच्चों टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे समझो आप लोग। ठीक है, इस तरह से देखो, तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना। देखो इस तरह से, ओके, ठीक है, मतलब क्या, सेंट्रोसोम जो होता है ना, ये जो सेंट्रोसोम है, ये क्या बच्चों, सेंट्रोसोम। ठीक है, और सेंट्रोसोम जो कंटेन करता है बच्चों टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, सेंट्रियोल बोलते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, जिसे हम लोग बोलते क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, याद रखना है क्या, कि सेंट्रोसोम, जो इस सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आप लोग मेम्ब्रेन मत समझना। ठीक है, आ रहे हो समझ में? देखो, पहले इसलिए बताया, सेंट्रोसोम क्या होता है बच्चों, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, सेंट्रोसोम का। ठीक है, तो याद रखना है, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, सेंट्रियोल, जो कि बच्चों सराउंड होता है। याद रखना आप लोगों को, क्या, जो सराउंड होता है बच्चों एमरफस पेरीसेंट्रल मटेरियल से। किससे होता है बच्चों? मैं अगेन रिपीट करता हूं, एमरफस पेरीसेंट्रल मटेरियल से। ठीक है, तो याद रखना है, जो सराउंड होता है बच्चों, ये जो आपको छोटा सा डायग्राम दिख रहा है ना इस पे, ठीक है, बना के दिखाया हूं, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से। ठीक है, जो कि किससे सराउंड होता है बच्चों, एमरफस पेरीसेंट्रल मटेरियल से। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप लोग को, दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। ये दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलरली होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को। ठीक है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन कार्टव्हील लाइक होता है, कार्टव्हील है ना, किसके लाइक होता है बच्चों, अगर देखा जाए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बायो में देखते हैं हम लोग, सबसे कोरिलेट किया जाता है। जैसे अपने स्टोमक की बात किया जाए तो वो बोलते हैं हम लोग बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बीन शेप, किडनी बोलते हैं हम लोग बीन शेप। इसी तरह से कई सारे शेप होते हैं, हम लोग उससे कोरिलेट करके समझते हैं। उसी तरह याद रखिए, किस लाइक ये दिख रहा है बच्चों, तो याद रखिए कार्टव्हील लाइक होता है ये। तो हम लोग बता लेंगे, ठीक है, कि दोनों सेंट्रियोल जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं, और एक दूसरे के, और इसका ऑर्गेनाइजेशन किस लाइक होता है बच्चों,
कार्टविल। बस इतनी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, नहीं बोलोगे तो ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब अगर आगे की बात करूं कि आपसे बताऊं कि ये सेंट्रियोल जो है वो बना किससे होता है, ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, सेंट्रियोल जो होता है ना, ये बना होता है, ठीक है, इवेंचुअली याद रखिएगा स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल से, इससे एक जैसा, इवेंचुअली समझते हो ना आप लोग, मतलब कि एक जैसे स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ट्यूबलिन के से क्या होता है बच्चों, बना होता है, जो ये ट्रिपलेट होता है, क्या होता है बच्चों, ट्रिपलेट फॉर्म में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सेंट्रियोल का डायग्राम पूरा बना के अच्छे से दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जिससे बातें पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो आपको सेंट्रियोल दिख रहा है ना, दोनों सेंट्रियोल, तो मैं एक डायग्राम में अच्छे से, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए और अच्छे से ये बात बताऊंगा, ठीक है। तो मैं जो ये थ्योरेटिकल पॉइंट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये मैं आपको अभी तक बता दिया हूं, इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया आपको सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें मैंने बताया आपको कि ये पहला बात क्या बताया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जो कि एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है, सेंट्रोसोम फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, तो याद रखना है उनका नाम एडवर्ड वॉन बेंडन, हम लोग याद रखेंगे नाम, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर है ना किसके द्वारा दिया गया था, तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, थियोडोर बेवरी, ठीक है बच्चों। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, कि सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल्स यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, अभी मैंने बताया, बना के दिखाया ना आपको, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाई एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से बच्चों, है ना। हम लोग याद रखेंगे, फिर से बता दे रहा हूं यहां पे, इस तरह से बताया था ना, एक दूसरे कैसे थे बच्चों, परपेंडिकुलर थे, है ना, इस तरह से, जिसे हम लोग बोलते क्या है, हम लोग याद रखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल, और ये सेंट्रोसोम के अंदर ये कंटेन होता है टू सिलेंड्रिकल, ठीक है, याद रखना स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों, किस नाम से जानते हैं हम लोग, बताओ, सेंट्रियोल, ठीक है, ओके, ये बात होगी, ये बताया मैंने आपको। और बताया हमने क्या कि कंटेन क्या करता है, जो सेंट्रोसोम है, जो आपको ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, है ना, इधर देखो साइड में बोर्ड पे बच्चों, इधर स्पेस नहीं है तो इधर मैं बता दे रहा हूं, सेंट्रोसोम जो होता है बच्चों, ये कंटेन क्या करता है, मैंने बताया आपको, है ना, क्या, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रियोल। और फिर बताया मैंने किससे सराउंड होता है, तो बताया मैंने एमरफस, किससे बच्चों बोलो, एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किस नाम से हम लोग याद रखेंगे, जो सराउंड होता है, एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर दिया हूं, ठीक है, दोबारा। तो ये बातें हम लोग किया इसमें, ठीक है, क्लियर मेरी बात। तो जो मैं पॉइंट्स में लिखा हूं ये बातें मैं आपसे, ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब इसके आगे की बात देखते हैं और डायग्राम के साथ समझते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार आप पूरे पॉइंट्स को नोट कर लो, है ना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस पॉइंट को पूरे नोट कर लो आप लोग, ठीक है। मैं वन बाय वन इसको पॉइंट्स को दिखा देता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब चलिए स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं, मैं जल्दी से आपको एक सेंट्रियोल का डायग्राम बना के दिखाता हूं और उसके हेल्प से हम लोग समझते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, जो ये डायग्राम किसका है बच्चों, सेंट्रियोल का डायग्राम है, ठीक है। हम लोग बोर्ड पर कौन सा डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, किसका डायग्राम है, सेंट्रियोल का, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको इस डायग्राम को, ठीक है बच्चों। देखिए जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है इस स्ट्रक्चर का, जिस तरह आपको ऊपर दिख रहा है इधर से, इस तरह से नीचे भी तरफ होता है, मतलब ये जो होता है बच्चों ना, याद रखिए ट्रिपलेट होता है, कैसा होता है बच्चों, ट्रिपलेट। तो हम लोग जानते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखो सेंट्रल पार्ट जो होता है, जैसे आप लोग कार्टविल देखे हो ना, चक्के देखे हो ना कार्टविल, तो देखते हो ना उसके बीच में देखते हो ना इस तरह से एक हब होता है ना बीच में, जैसे साइकिल तो देखे होगे, एक हब होता है ना बीच में, उसके बाद एक पहिया होता है ना उसमें, उसी तरह से कार्टविल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कोरिलेट करके बता रहा हूं आपको। तो देखो सेंट्रल पार्ट जो होता है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रियोल है ना, हब का क्या होता है, कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है बच्चों, सेंट्रियोल हब से कनेक्ट होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पेरिफेरल ट्रिपलेट से रेडियल स्पोक के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, रेडियल स्पोक के द्वारा,
तो ये जो देखो, जैसे देखते हो साइकिल की तिल्ली देखते हो ना, साइकिल होती है ना उसमें ऐसे लगी होती है, ठीक है, उसी तरह से इसमें देखो, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिकल स्पोक। क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियल स्पोक, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सेंट्रल पार्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है, अब आप लोग पूरा डायग्राम देख पा रहोगे, ठीक है बच्चों। क्या बता रहा हूं, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रियोल हब का, ठीक है। ये कनेक्ट होता है पेरीफेरल ट्रिपलेट से, याद रखना है, ठीक है, रेडियल स्पोक के द्वारा। ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या है, रेडियल स्पोक, और ये जो है ये सेंट्रल हब है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये किस लाइक दिख रहा है, कार्टविल स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों। किस तरह का दिख रहा है बच्चों, कार्टविल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। देखो इसमें यही याद रखना है बच्चों, देखो डायग्राम में पूरे क्या याद रखना है, सेंट्रल पार्ट जो होता है ये सेंट्रल हब का क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, पेरीफेरल ट्रिपलेट से, रेडिकल स्पोक के द्वारा। तो इस तरह से है ना, ये कनेक्ट होता है इस तरह से। अब आप लोग समझ पा रहे हो डायग्राम, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम में बच्चों इस तरह से सेंट्रियोल का, जैसे अभी मैंने अभी पिछले बताया ना, वहां पे क्या बताया, इस तरह से एक दूसरे क्या थे, परपेंडिकुलर थे ना, ओके, इस तरह से। इसे हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रोसोम, और इसके अंदर क्या पाया था, टू सेंट्रियोल, बताया था ना। तो यही डायग्राम मैं पूरी तरह से ओपन करके आपको दिखाया हूं इसको, ठीक है, क्लियर मेरी बात। तो हम लोग याद रखेंगे इसको, इस डायग्राम को, ठीक है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, देखो कुछ कुछ पॉइंट्स में और मैंने लिखा है, देखो एक कनेक्टिव, इस तरह से सबस्टांस, सब फाइबर्स इसके साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर सब यूनिट होता है इसमें आगे, जो मतलब पूरा यूनिट जो बनाते हैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सब बातें याद रखिएगा आप लोग। तो अब हम लोग नहीं बोलेंगे इस डायग्राम को, कभी पूछे कि सेंट्रियोल का डायग्राम किस तरह का दिखता है, ऐसे भी बता सकते हो, ठीक। तो हम लोग दोनों से पढ़ लिए, दोनों तरह से बात कर लिए, क्या, एक थ्योरेटिकल पोर्शन से भी पढ़ लिए हम लोग, और एक डायग्राम के हेल्प से, तो दोनों वे में समझ सकते हो आप लोग। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बताएं आपको, अगर इसके अरेंजमेंट की बात करें बच्चों आप लोगों से, है ना, तो अरेंजमेंट इसका होता है, आप लोग याद रखना बच्चों, 9+0 अरेंजमेंट। कितना होता है बच्चों, 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। कभी पूछे कि सेंट्रियोल का अरेंजमेंट की बात कभी करे बच्चों, है ना, तो आप लोग बताना है 9+0 अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर हम आपसे फंक्शन की बात करें कि हाँ सर आपने बता दिया इसके बारे में क्या होता है सेंट्रियोल, ये सब सारी चीजें ना, अभी फंक्शन के बारे में तो बात नहीं की आपसे हम, तो फंक्शन में कुछ बातें याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट बात जो है, ठीक है, सेंट्रियोल का। तो यही याद रखना है, जो सेंट्रियोल होता है ये इन्वॉल्व होता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासों में, ठीक है। जैसे पता है सेल डिवीजन जो होता है, जैसे माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, मियोसिस डिवीजन, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कि कैसे डिवीजन हो रहा है। तो उसके लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना, ठीक, अलग अलग फेजेस होते हैं, यस फेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ये सब सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जानने वाले हैं यहाँ पे, वो सब आगे पढ़ा जाएगा कभी, ठीक है बच्चों। बस यही जानना है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंट्रियोल का। तो याद रखिएगा, सेंट्रियोल इन्वॉल्व होता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में, और ये एक्सटर्नल रे फॉर्मेशन में सेल डिवीजन के दौरान बच्चों, है ना, क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल रे फॉर्मेशन में सेल डिवीजन के दौरान होता है बच्चों, ठीक है, सेंट्रियोल की। और अगर मैं बताऊं आपसे, ठीक है, सेंट्रियोल प्रोवाइड करता है बेसल बॉडी, जिसे हम लोग सीलिया और फ्लैजला से क्या होते हैं, एराइज होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजला एराइज होते हैं, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये भी जो सेंट्रियोल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब डिवीजन होता है सेल डिवीजन में, तो वहां पे जैसे स्पिंडल फाइबर होता है ना, उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे कभी डिटेल में, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। तो आज हम लोग, ठीक है, इस क्लास में किसकी बात किया गया, सेंट्रियोल के बारे में हम लोग पढ़े, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखे क्या होता है, सेंट्रियोल का फंक्शन में तीन ही बात तो याद ही रखनी है हम लोग को, कौन कौन सा, कि सेंट्रियोल इन्वॉल्व होता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में, ठीक है, किस फॉर्मेशन में बच्चों, स्पिंडल फॉर्मेशन के फॉर्मेशन में, ठीक है बच्चों, ओके। और क्या याद रखना है, ये एक्सटर्नल रे फॉर्मेशन में सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल प्रोवाइड करता है क्या, बेसल बॉडी,
जिससे हम लोग बोलते क्या, सीलिया और फ्लैजला राइज होते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे बात, ठीक है। तो मैं फंक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है, सेंट्रियोल के बारे में बता दिया, और जो सेंट्रोसोम, तो याद रखिएगा एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेंट्रोसोम है ना, ठीक है, सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर जो है यही तो कंटेन करता है क्या, टू परपेंडिकुलर, क्या बच्चों, सेंट्रियोल। तो यही मैं सेंट्रियोल पूरी तरह से ओपन करके आप लोग एक अच्छे डायग्राम से बना के, ठीक है, आपको बताया हूं, तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की बात करेंगे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, है ना, ठीक। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोग का, ठीक है, और ये लास्ट रहेगा इसके बाद, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 टॉपिक बचा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी मिलेंगे वहां पे हम लोग बात करने वाले बच्चों न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जरूर इसको एक बार बना लीजिए, आप लोग पूरा डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल वर्ड जो भी चीजें बताए हैं उसको भी नोट कर लीजिए, और इसको अच्छे से रिमाइंड करके तैयार कर लीजिए बच्चों। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।